महाभारत में हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी के 100 पुत्र और एक पुत्री थी। दुर्योधन कौरव भाइयों में सबसे बड़ा था। दुर्योधन की बहन के बारे में कम पढ़ने को मिलता है। ऐसा भी हो सकता है कि कई लोगों को दुर्योधन की बहन के बारे में पता भी न हो। हम आपको बताते हैं कि दुर्योधन की बहन का नाम दुहिशला था। कई जगह उसका दुशाला नाम भी लिखा गया है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने दुशाला के पति का वध कर दिया, जिससे वह विधवा हो गई थी। दुशाला के पति को जब अर्जुन ने मारा तो उसके पति तथा ससुर की मृत्यु एक साथ हो गई। इसके पीछे एक अनोखा वरदान था। आइए जानते हैं दुशाला और उसके पति के बारे में रोचक बातें। जब वेद व्यास जी ने गांधारी को 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दिया तो वह 2 वर्ष तक गर्भवती रहीं। जब प्रसव हुआ तो उनके गर्भ से एक गोला निकला। तब वेद व्यास जी ने उस गोले के 100 टुकड़े कराकर कुछ जड़ी बूटियों के साथ उनको 100 घड़ों में रख दिया। गोले में से एक टुकड़ा बच गया। उससे ही दुर्योधन की बहन दुशाला का जन्म हुआ। दुशाला का विवाह सिंधु नरेश जयद्रथ से हुआ था। इस तरह से जयद्रथ दुर्योधन का बहनोई था। महाभारत के युद्ध में उसने कौरवों का साथ दिया। उसके पिता वृद्धक्षत्र ने काफी तप किया था, जिसकी वजह से जयद्रथ का जन्म हुआ था। वह साहसी और वीर योद्धा था। जयद्रथ का जन्म हुआ तो यह भविष्यवाणी हुई कि उसका वध किसी भी साधारण मनुष्य के हाथों नहीं हो सकती है। उसे कोई वीर क्षत्रिय ही मार सकेगा। जो भी जयद्रथ का सिर काटकर जमीन पर गिराएगा, उसी क्षण मारने वाले का सिर भी 100 टुकड़ों में फट जाएगा। जब पांडव वन में रह रहे थे, तब एक दिन जयद्रथ उसी जंगल में गुजरा। जब जयद्रथ ने देखा कि आश्रम में द्रौपदी अकेली है तो जयद्रथ ने उसका हरण कर लिया। बाद में अर्जुन और भीम ने पीछा कर जयद्रथ को पकड़ लिया। भीम तो जयद्रथ को मारना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। तब भीम ने जयद्रथ के बाल काटकर 5 चोटियां रख दी और अपना दास बना लिया। जयद्रथ की ऐसी हालत देखकर युधिष्ठिर ने उसे मुक्त कर दिया। जब पांडवों से जयद्रथ का अपमान कर उसे जीवित छोड़ दिया तो वह अपने राज्य नहीं गया और अपने अपमान का बदला लेने की सोचने लगा। जयद्रथ ने हरिद्वार जाकर घोर तपस्या की और भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। उसने शिव जी से 5 पांडवों के वध का वरदान मांगा। तब भगवान शिव ने कहा कि तुम केवल 4 पांडवों को ही युद्ध में हरा पाओगे, अर्जुन को नहीं। जयद्रथ ये वरदान पाकर खुश हो गया। जब महाभारत के युद्ध के दौरान गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह बनाया तो इसके मुख्य द्वार पर जयद्रथ को नियुक्त किया गया। चक्रव्यूह तोड़ने के लिए अभिमन्यु से उसका भयंकर युद्ध हुआ। अभिमन्यु ने अपने पराक्रम से जयद्रथ को हरा दिया और चक्रव्यूह में घुस गया। अभिमन्यु के पीछे भीम, नकुल और सहदेव आदि योद्धा थे। शिव के वरदान से जयद्रथ ने उन सभी को रोक दिया और चक्रव्यूह में फंसने के कारण अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। अर्जुन को जब ये पता चला कि अभिमन्यु की मृत्यु का मुख्य कारण जयद्रथ है तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि कल सूर्यास्त के पहले मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा या स्वयं आत्मदाह कर लूंगा। अर्जुन की प्रतिज्ञा के बारे में जानकर गुरु द्रोणाचार्य ने अगले दिन चक्र शकटव्यूह की रचना की, जिससे अर्जुन किसी भी तरह जयद्रथ तक न पहुंच सके। अगले दिन शाम तक अर्जुन की वध नहीं कर सके। तब श्रीकृष्ण ने अपनी माया से कुछ देर के लिए सूर्य को ढक दिया। जयद्रथ को लगा कि सूर्यास्त हो गया। ये सोचकर वह स्वयं अर्जुन के सामने आ गया और मारा गया। अर्जुन ने जयद्रथ का तीर से गला काट दिया और उसका सिर तपस्या में लीन पिता वृद्धक्षत्र की गोद में गिरा। सिर गोद में गिरते ही वृद्धक्षत्र के शरीर के 100 टुकड़े हो गए। इस तरह दुशाला विधवा हो गई। उसके पति और ससुर की एक ही दिन मौत हो गई। ऐसे अर्जुन ने जयद्रथ से बदला लिया। ऐसी ही अन्य स्टोरी देखने के लिए जुड़े रहिए जीके टैलेंट हंट्स के साथ।